ध्यान करने वाले को अधिक नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए। जोगी जालंधर जी महाराज ने कहा है, थोड़ा खाए तो कल पे झल पे, घनो खाए ला रोगी, और दोनों पच के करे बिचारा ता कोई बिरला जोगी। इस तरह से भोजन करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने भी कहने कृपा की, कहाँ खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण समारो, जिसमें आपको ध्यान में सफलता मिल सके। सारे अवगुण को धीरे धीरे छोड़िए, अवगुण करने वाले से ध्यान नहीं होता है। गुरु महाराज ने जब कहने की कृपा की, जो निज घट रस चाहो, जबकि ध्यान में आनंद पाना चाहते हैं तो हरदम खूब पंच पाप से बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथम चोरी, पंचम हिंसा, दिल से ही नहीं लगाओ। जो सहज से बचन चाहो तो गुरुपद टहल कमाओ, तब अंदर में वो रस मिलेगा, परमात्मा की विभूति की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि रात में जग जग करके ध्यान कीजिए। हम लोग सदगिरस्त हैं, दिन भर काम धंधा करते हैं, कहते हैं नहीं होगा बाबा, थोड़ा और सहूलियत दी जाए। कहा ठीक है, 4 पहर नहीं जग सके तो आधी रात सो जाग, ध्यान करो जब भी करो, भजन करन को लाग, आधी रात में जग जाइए, कुल्ला आचमन करके बैठिए, जब कीजिए ध्यान कीजिए। कहते बाबा ये भी नहीं होगा। कहता 4 पहर नहीं जग सके तो आधी रात सो जा, और यदि आधी रात में भी नहीं होता है तो पिछले पहरे में जग जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान कीजिए, जब कीजिए। कहते हैं और थोड़ा सहूलियत की जाए, कब नहीं, जागे ना पिछले पर, करे न गुरुमत जाप, अब मुंह फाड़े सोबत रहे ताकू लागे पाप, तब पाप कटेगा नहीं और पाप चढ़ेगा। इसलिए पाप कटाने के लिए संतों के युक्ति के मुताबिक नियमानुसार हम लोग थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें तो गुरु महाराज कहते हो अंदर में आपको साक्षी कौन चीज है। बिंदु चांद तब सूर्य प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुखमन में, ताको पड़े जनाई हो। जो अपने आप को समेट लेते हैं सुखमना में, काम बन जाता है। उपनिषदकार लिखते हैं, सुषमनय परम तीर्थम, सुषमनय परो जप, सुषमनय परम ध्यान, सुषमनय परागति। सुषमना ही परम तीर्थ है, परम जप है, परम ध्यान है, और सबसे ऊंची गति है, जिससे जीव का परम कल्याण हो जाता है। इसलिए मैं समय अनुसार आप लोगों की सेवा में यही 2 शब्द का पाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज सज्जनों, अभी अखिल राष्ट्रीय साधु महासंघ के माननीय महामंत्री जी पूज्य स्वामी श्री सुभाषानंद जी महाराज, यथा नाम तथा गुण है। सुभाष का अर्थ होता है सुंदर खुशबू, तो उसी तरह अभी ज्ञान ध्यान की सुंदर खुशबू बिखेर रहे थे, बल्कि कि ध्यान के काफी क्रमबद्ध ढंग से आपने जब से लेकर नादानुसंधान की बातें, यहाँ तक कि सदाचार की भी बातों को आपने रखा, और यह भी कहा कि ये सारी चीजें बिना गुरु की कृपा से नहीं मिल सकती है। जो बात दवा से नहीं होती, वो बात दुआ से होती है। जब पूरे मुर्शिद मिलते हैं तब बात खुदा से होती है।